हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। एंड आई होप कि आपने हिमांशी के चैनल पे जाके कुछ गलत कमेंट्स ना लिखे हो कि तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है, तुम झूठी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अगर वीडियो पूरा उसका देखा है, अभी मैंने मैन चाइल्ड का वीडियो देखा ऋषि का, तो भाई साहब भारी भरकम डायलॉग जैसे मूवी में होता है ना, ले लिया ना बदला, कर लिया ना, सुकून आ गया ना। और नीचे देख रहा है बार बार, क्योंकि बढ़िया सी आधे घंटे की स्क्रिप्ट लिखी है इसने। अब मैंने आपको इससे पहले के पॉडकास्ट में बताया था कि वो जो इसकी ननद है निशी, उसने अपना कमेंट सेक्शन इसीलिए ऑफ किया है क्योंकि वो ना उसमें थोड़ी इतनी ज़्यादा अक्ल नहीं है, मतलब गुस्सैल है एकदम। तो वो सारा कुछ जो है अपने कमेंट में बता दे रही थी, तो इसी ने बंद करवा दिया कि ये तो मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट है, जहाँ पर उसने ज्वेलरी वाला और बहुत कुछ ऐसा रिवील कर दिया था। तो इसी ने बंद करवाया था कि तू क्यों भाई मेरा कंटेंट खा रही है, मेरा कंटेंट है, इस पर तो मिलियन व्यूज़ आएंगे। और सेम वही हुआ। वो बात जो उसने कमेंट में लिखी थी ये इसने वहाँ पे बताई। तो आधे घंटे का जो पूरा वीडियो है वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख कर इसने बात करी है। इसने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इन लोगों के पास पैसे नहीं है, निठल्ले हैं। यानी कहता है कि हम लोग तो एकदम भिखारी है, हम लोगों के पास तो पैसे है ही नहीं। और यही ज्ञान देने में 2 मिनट की ये फुटेज खा गया। अब उसके बाद ये कहता है कि आपने जो कमेंट सेक्शन में मुझे मेरे माँ बाप को गालियाँ दी है ना, उसका मुझे बहुत बुरा लगा है। व्हाट अबाउट योर सिस्टर, जिसने इतना बुरा लिखा है उसके पेरेंट्स के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी फैमिली को सौतेली बोल रही है। और पिछले 6 महीने से जो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में उसको गालियाँ पड़ रही थी, उसका क्या? खुद पे आई तो एकदम जी मचल गया। उसको इतनी गालियाँ दे रही थी, वो भी तो तुम्हारी बीवी थी एक वक्त पे। सब कुछ ठीक ही होगा ना, तुम ही बोलते हो। एक वक्त पे तो रिश्ते बहुत अच्छे थे, तो एक वक्त पे वो तुम्हारी भी तो बीवी थी, तो इतनी भी मर्यादा नहीं रखी। इतनी गालियाँ दे रही थी, आर वर्ड यूज़ किया जा रहा था उसके लिए, तब तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था? वो भी तो एक लड़की है। अब तुम ये बोल रहे हो कि सारी लड़कियां जो है फेमिनिस्ट आ गई, उसका साथ देने लग गई, तो उस टाइम पे तुम कहाँ थे? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं थी? कि मत बोलो, एक वक्त में हमारा सब कुछ ठीक था। माँ बाप पे आई तो बड़ा बुरा लग गया। तुम्हारी बहन उसके माँ बाप पे बोल रही है, उसका क्या? हाँ, खूब बोल दिया। उसकी तो फैमिली सौतेली सौतेली है या अपनी है, उसके साथ खड़ी है, ये मैटर करता है ना। जैसे तुम्हारे माँ बाप साथ में खड़े हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ने संस्कार को लेकर इनडायरेक्टली ताने देना कि आजकल के जो कुछ लड़कियां होती है उसको उसके माँ बाप के संस्कार मैटर करते हैं। तुम्हारी बहन को कैसे संस्कार मिले हैं जो ऐसा आड़ा टेढ़ा बोल रही थी एक लड़की के बारे में? खुद के माँ बाप पे बुरा लगता है, बाकियों के माँ बाप पे कोई कुछ भी बोल दे, उसके बारे में कोई कुछ भी वर्ड यूज़ कर ले तो तुम्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो तब तो तुम जो है पॉपकॉर्न लेकर मजे मार रहे थे, और बोलो और बोलो और उसे गालियाँ दो। एक वीडियो क्या बनाया, पूरे दोनों भाई बहन पूरे बौखला गए कि इसने कैसे बोल दिया, ये तो सिर्फ सहने के लिए बनी है, इसने बोला कैसे? कमाल करते हो हटवानी साहब, ये तो दोगलापन हो गया कि दूसरों के माँ बाप के बारे में तुम कुछ भी बोलोगे, खुद पे आती है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कमेंट्स अच्छे नहीं लगे, हमें भी अच्छे नहीं लगे थे, जहाँ पे उसके लिए, एक लड़की के लिए इतनी गंदी गंदी बातें लिखी जा रही थी। और फिर उसके बाद अपने लायक होने का सर्टिफिकेट दे रहा था कि मैं तो बहुत लायक था, मुझे तो यूट्यूब की एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं पता था, मैं तो अपनी दुकान पे जाता था, अपना काम संभालता था। फिर हम दोनों की मुलाकात हुई, उसने ऐसा बताया कि यूट्यूब करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, और उसके बाद जो है मुझे पता चला। अब शादी के बाद हमारा ये प्लान था कि हम व्लॉग्स बनाएंगे, क्योंकि इसका जो चैनल है ना वहाँ पे, क्योंकि एक वक्त तक ही ब्यूटी कंटेंट चल रहा था और बहुत ज़्यादा मार्केट में लोग आ गए थे। इसने ये बोला कि 2018 में तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए, जिस वजह से इसका चैनल खास चल नहीं रहा था। देखिए, कोई भी कंटेंट है, इसका नहीं किसी का भी, ये जो ब्लॉगिंग चैनल्स है 4 या 5 साल तक शेल्फ लाइफ रहती है उसकी, तो 4 साल तो ऑलरेडी उसने स्पेंड कर लिए थे, तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। उसमें नए क्रिएटर आए वो बात नहीं थी। कोई भी कंटेंट 4-5 साल तक ही चलता है, क्रेज रहता है ना कंटेंट का। आज से 5 साल बाद ब्लॉगिंग को कोई पूछेगा भी नहीं। सेम आज से 4-5 साल पहले प्रैंक चलते थे, उससे पहले ये सारे कंटेंट चलते थे, उसके बाद मोटो ब्लॉगिंग चलने लगा। तो इस तरीके का जो ना दौर आता है हर एक कंटेंट का। आज से 5 साल बाद लिख के ले लो, आज 25 चल रहा है, 30 में कोई ब्लॉगिंग को याद तक नहीं करेगा, इरिलेवेंट हो जाएगा। तो ये हर नीश में होता है, उसके साथ नहीं हुआ है, समझे? ये मत बोलो कि ज़्यादा लोग आ गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक कंटेंट की शेल्फ लाइफ रहती है, तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे, और किसी भी कंटेंट पे सिमिलर व्यूज़ नहीं आते हमेशा के लिए। तो ये रीज़न था। दूसरी बात, तुमने ये बोला कि प्लान बना। अब ये एक वीडियो क्रिएटर थी, तो तुमसे नहीं किसी से भी शादी होती तो वही प्लान होता उसका, ब्लॉगिंग का। हाँ, और तुम उसके हस्बैंड थे, तो तुम्हारे साथ ही ब्लॉग बनाएगी, बाकियों के साथ तो बनाएगी नहीं। तो उसमें कुछ नया या हैरान होने वाली बात नहीं है। अब ये तुम्हारी गलती है कि तुमने अपना काम धंधा छोड़ दिया। एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी या लड़का होता है ना, कहता है कि भाई
ठीक है, मैं आकर फीचर हो जाऊंगे तुम्हारे व्लॉग में, बट नहीं, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। तुम कोई दूध पीछे बच्चे तो थे नहीं जो जबरदस्ती तुम्हें व्लॉग में उसने लाया। नहीं, तुम ना कह सकते थे क्लियरली कि नहीं देखो, शादी तक तो ठीक है, ब्लॉग में भी आऊँगा, लेकिन छुट्टी के दिन या तो जब मैं आऊँगा तब, बाकी मेरा काम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब देखो, वहाँ से पता चलता है कि उसका काम तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तुमने नहीं चुना तो तुम्हारी गलती है, उसकी तो गलती है नहीं। ठीक है, ये तुम्हारी गलती थी और तुम्हें भी फेम चाहिए थी। और मैं बताती हूँ, ये जो तुम बोल रहे हो ना मुझे क्या बेनिफिट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, बिल्कुल ये जो 1.5 लाख मिले हैं ना, ये तुम्हारी फेस वैल्यू से ही मिले। मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुमने मेहनत नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, बट फ़ायदा तो तुम्हें हुआ है ना। 1 मिलियन व्यूज़ अगर कोई स्ट्रेंजर होता तो उसको 1 मिलियन व्यू थोड़ी आते थे। तो फ़ायदा तो तुम्हें अच्छा खासा हुआ है। ऐसा नहीं कि तुम्हें थोड़ा सा भी फ़ायदा नहीं हुआ। पिछले 6 महीने से तुमने लगा रखा है रबड़ी रोना, ये हुआ इनडायरेक्टली अतुल सुभाष, फिर मम्मी पापा को बिठा बिठा कर ज्ञान देना। तो अगर किसी ने एक वीडियो में अपने लिए स्टैंड ले लिया तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो गई। तुम्हारी बहन तो एकदम पगला गई। ये है संस्कार। तुम्हारे जो पिताजी बोल रहे थे दूसरे के परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलना, सौतेले है, वो ज्वेलरी उठा के चली गई, वो जैसी है वैसी दिखती नहीं, उसके 25-25 बॉयफ्रेंड्स थे। तुम्हारी बहन, तुम बोल रहे हो कि वो मुझसे बात नहीं करने देती, तुम्हारी बहन सह के लेने वालों में से है। इतनी जहरीली है, ये सह लेगी। चलो पेरेंट्स का मुझे नहीं पता, तुम्हारी बहन की तुम तारीफ कर रहे हो कि मेरी बीवी को पसंद नहीं था कि मैं अपनी बहन से बात करूं। भाई, तुम्हारी बहन को सहने वालों में से नहीं है, हमने तो देख लिया पिछले 3 दिनों में कितनी जहरीली है वो। छोड़ो, इस बार जो है पूरा है ताकि फील आए ना। स्क्रिप्ट तो लिखा ही गया है 30 मिनट का, माइक भी लगा लिया गया है, 40,000 वाला डीजे आएगा, कॉलर में एकदम पूरा माहौल बनाए। भाई चेयर भी ले आए तुम तो। हाँ, मेंशल साहब ग्रीन सॉल की भाई पूरा सेटअप बना रखा है सिर्फ इसी काम के लिए कि एक्सपोज करूंगा अपनी एक्स वाइफ को, एक्सपोज करूंगा। पूरा सेट बना लिया आपने तो, मतलब 4-5 लाख का तो सेट बनाए ही है यूट्यूब के लिए। वाह, अच्छा है, अच्छा कंटेंट है। बीवी एक्सपोज करो, पैसा कमाओ। अच्छा चलो, वो लाख बुरी सही, लेकिन मेरा ये कहना है तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। तुमने बोला मैं तुम शॉप पे जाते थे, तो कोई पागल ही इंसान होगा जो अपना काम धंधा छोड़ के ऐसे अननोन प्लेटफॉर्म पे, तुम्हें नहीं बताया ना, मुझे तो पता ही नहीं था, वहाँ पे काम करेगा। क्यों भाई और इतना नीचे क्यों देख रहे हो बार बार? स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए याद नहीं रहता क्या इतना भी? और इस बार मम्मी पापा नहीं आए। मुझे तो लगा था कि मम्मी पापा को भी बिठाइए, मम्मी आप बताए, पापा आप बताए, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर बता दिया। तारीफ कर ली अपनी बहन की भी, माँ बाप की, कि मेरे पेरेंट्स तो जो है बड़े सपोर्टिव टाइप्स थे। उन्होंने ही बोला था कि तुम ना, तुम्हारी ऋषि शादी हो गई है, अब तुम ना अपने व्लॉग्स बनाओ। और खुद प्राउडली कहता है मैं मम्माज बॉय हूँ। मम्मी भी बोलती है हाँ बेटा। हमने देखा है कितने सपोर्टिव तुम्हारे पेरेंट्स थे। शादी के बाद माँ बाप ही सब कुछ नहीं होते। अभी भी तुम वही गलती कर रहे हो। और तुम्हारी वाइफ को या एक्स वाइफ को, अगर तुम लोग अभी भी मैरिड हो, सेपरेटेड हो और मैरिड हो, तो उसको यही दिक्कत थी कि शादी के बाद सब कुछ सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते हैं, वाइफ को भी जगह देनी पड़ती है। हाँ, तुम तो मम्मी मम्मी मम्मी, तुम्हारा कौन सा ऐसा व्लॉग है जिसमें मम्मी 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 नहीं करते? हाँ, पेरेंट्स सब कुछ होते हैं, बट वाइफ भी तो होती है। मम्मास बॉय, बैक टू माई रूट्स, ये क्या कर रहे हो? जानबूझ के उसको बुरा लगे इसलिए ऐसा ऐसा कर रहे हो, है ना? तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम अपने आप को दूध का धुला बता रहे हो। तुम बोले कोई दूध का नहीं धुला होता है, तुम भी कौन से दूध की धुले हो? तुम भी तो जानबूझ के ये कर रहे हो। ट्रिगर्ड करता था उसको, तुम ट्रिप पे जाते थे अकेले अकेले, जानबूझ के गए, है ना, पिछले 4-5 महीने में। इसलिए नहीं तुम जाना चाहते हो, इसीलिए क्योंकि तुम्हें उसको बुरा फील करवाना था कि देखो मैं अपनी दोस्तों के साथ, लड़कियों के साथ ऐसे घूम रहा हूँ। ये तुम्हारा जानबूझ के प्लान था ताकि इसको बुरा लगे। जो इंसान रिलैक्स होने के लिए जाता है ना, वो ब्लॉग्स नहीं बनाता था। पहले क्यों नहीं बनाते थे? अगर तुम इतना ही मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते थे और घूमने जाते थे तो ब्लॉग्स क्यों नहीं बनाते थे वहाँ उस जगह के? हाँ, अब तो बना रहे हो क्योंकि अब तुम्हें उसको बुरा फील करवाना है। तुम कुछ कम हो क्या? तुम उसको बोल रहे हो लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो, समझे? और सोचो, पेरेंट्स ने तुम्हें दुकान संभालने से मना कर ले, यानी कि वो भी सोच रहे होंगे कि पूरा दिन रील ही तो देखता रहता है घर पे, वहाँ दुकान पे बैठे बैठे, इससे अच्छा एक लगा लेंगे एक बंदा, वो कर लेगा, है ना? और उसके बाद जो है कहता है कि मेरी वजह से उसके चैनल की ग्रोथ हुई थी 2.9 से 5.3 तक। व्लॉगिंग की वजह से उसका चैनल जो है वो चला था। अब नल्ले साहब, आपसे नहीं किसी से भी वो शादी करती, फैमिली व्लॉगिंग होती तो चैनल ग्रो होता ही, क्योंकि आपको नहीं देखना चाहते थे लोग। हिमांशी के ससुराल वालों को, हिमांशी के पति को देखना चाहते थे। अब तुमने तो मेहनत करी होगी, नो डाउट, बट क्रेडिट मत लो कि तुम्हारी वजह से हुआ। ऑलरेडी एक सक्सेसफुल चैनल पर अगर व्यूज़ आने लग गए तो उसमें तुम्हें क्रेडिट लेने वाली कोई बात नहीं है। एक और चैनल है सेम ही निष्का स्टाइल ब्लॉग्स, राइट? तो उसके भी जो है बहुत अच्छे व्यूज़ पहले थे, ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट बनाती थी। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, वो भी फैमिली ब्लॉगिंग शुरू कर देती है, तो उसके भी व्यूज़ बढ़ गए।
इस वजह से क्योंकि उस लड़की के हस्बैंड को और उसके ससुराल वालों को लोग देखना चाहते, इस वजह से नहीं कि भाई वो लड़का जो है बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है ना। ये तुम्हारी गलत फैमिली है। किसी के साथ भी गलत फैमिली नहीं, किसी के भी साथ उसकी शादी होती तो उसके व्यूज़ बढ़ते ही थे, क्योंकि लोग उसके ससुराल वालों को, उसको पति को देखना चाहते हैं। उसके बाद तुमने उसकी इनकम दिखा दी कि ये देखिए, ये तो देखिए मेरे आने से इतना ज़्यादा कमाने लग गई, है ना। शादी के टाइम 19-20 यानी कि शादी के टाइम की वो थी। अब शादी उसकी देखना लोग चाहते थे, उस वजह से तो कमाई हुई होगी। और वो जो कमाई दिखाई है उसमें ब्रांड डील्स का भी पैसा रहता है, यानी कि जो उसने प्रमोशन किया होगा ना, पेड प्रमोशन। अब पेड प्रमोशन किसी को क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसकी एक फेस वैल्यू होती है, इसकी एक ब्रांड वैल्यू है। तो वो किसकी थी? हिमांशी की थी। हाँ, तो उस वजह से उसको मिले। उसमें तुम्हारा कहाँ आ गया कुछ भी क्रेडिट लेने वाला काम? चलो हाँ, तुमने मेहनत करी, तुम इन्वॉल्व हुए, तुम्हारे परिवार जन भी इन्वॉल्व हुए, लेकिन तुम्हारी बीवी थी ना उस टाइम पे, कोई स्ट्रेंजर तो नहीं थी। तो एक अच्छा हस्बैंड तो अपनी वाइफ को सपोर्ट करता ही है। और चैनल का रेवेन्यू दिखाना, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूँ प्रूफ के तौर पर भी, ये यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। किसी के भी चैनल का रेवेन्यू दिखाना और सबको ये दिखा देना और टैक्स की इन्फॉर्मेशन दे देना, ये गाइडलाइन के अगेंस्ट है। तुम ये नहीं कर सकते हो। और ये बनमानुस सबूत तो ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था जैसे कि अमन वो नहीं है, वोट वाला अमन गुप्ता वो हो। अरे भाई, ये सबूत थे तुम्हारे? मैंने तो सोचा पता नहीं क्या क्या बड़े सबूत हो। इनकम दिखा दी। अब ऑफ कोर्स किसी कंटेंट क्रिएटर की शादी होगी, वो देखना चाहती है उसकी जो ऑडियंस, तो बढ़ोतरी तो होगी ही। शादी के बाद वो उसको ब्रांड डील्स भी ऐसी मिलेगी। तो उसमें क्या नया है? हर एक क्रिएटर की बढ़ती है, ये जो ऐसे फैमिली ब्लॉग्स बनाता है शादी के बाद, तो उसमें कुछ वो बड़ा नहीं है और उससे कुछ भी साबित नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि इतनी ज़्यादा वो परेशान थी तो वो पहले क्यों नहीं चली गई लाइफ से? 4 साल से क्यों झेल रही थी? अच्छा, मतलब बीच में भी तो वो चली गई थी, उससे पहले भी उसके चेहरे पे एक अजीब सी उदासी लगती थी। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि वो 100% राइट, लेकिन 80% तो वो सही ही है। और शादी को तोड़ना इतना इजी नहीं होता है भाई, इतना इजी नहीं होता है। तुम लोग कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे और छुप छुप के मिलते, ऐसा सीन नहीं था। तुम दोनों की बाकायदा शादी हुई थी पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने। तो कोई भी लड़की इजीली शादी नहीं तोड़ सकती है। अगर सोचे भी तो उसको समझाने वाले, उसके परिवार वाले, दोस्त सब समझाते कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, एडजस्ट करो। हाँ, तो ऐसे शादी तोड़ना इजी नहीं होता, ब्रेकअप नहीं होता है, ठीक है। शादी के बाद डाइवोर्स होता है, बहुत लंबी प्रोसेस है। और उसमें सिर्फ घर वाले नहीं, रिश्तेदार, समाज वाले, सब लोग एक लड़की को ब्लेम करते हैं। इतना इजी नहीं होता है एक लड़की के लिए शादी तोड़ना, जितना तुम बता रहे हो कि पहले क्यों नहीं चली गई, कैसे जाती भाई। हाँ, और तुम यूट्यूब पे इन्वॉल्व हुए, तुमने उसको ब्लेम करा, ये तुम्हारी गलती थी। तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के खातिर अपना काम करना चाहिए था, ना कि यूट्यूबर बन जाना चाहिए था। ये तुम्हारी गलती थी उसकी। दूसरी बात, तुम ये जो बोल रहे हो तुमने 4 साल दिए, तुमने 4 साल दिए, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुमने 4 साल में फेस वैल्यू बनाई तुम्हारी, जिसकी वजह से तुम्हारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर है। वहाँ पर तुम्हारी इंटर्नशिप चल रही थी, मान के चलते हैं। तुमने सब कुछ सीखा, एडिटिंग सीखा, ब्रांड से कैसे सब कुछ वो करते हैं वो तुमने सीखा, सब कुछ तुमने वहीं पे सीखा। तुम्हारी एक छवि बनी वहाँ पे, है ना। तो तुम्हें तो बहुत कुछ मिल गया है उसी चैनल की बदौलत। ये मत बोलो कुछ भी नहीं मिला। ट्रिप पर जाते थे तो वो भी वही स्पॉन्सर करती थी सारी, मिला ना, और क्या चाहिए तुम्हें। और उसने वॉइस नोट शेयर किया है ब्रांड डील से रिलेटेड कि डोरबेल बज रहा है तो ये ऐसा तुम ट्रांजिशन ऐड करना, तुम ये करना। तो उसमें क्या कुछ एक्सपोज होने वाली बात है? हर कोई करता है। अब किसी भी ब्रांड को तुम प्रमोट करोगे तो तुम्हें ऐसे ही दिखाना है कि तुम वो यूज़ कर रहे हो, तभी तो तुम्हारी ऑडियंस। अब देखो, इट्स अप टू ऑडियंस कि उसको वो परचेस करना है कि नहीं करना है। आज के ज़माने में कोई इतना नेव नहीं है कि तुम कुछ भी प्रमोट करोगे और खरीद लेगा, नहीं। उनकी पर्सनल चॉइस है कि उनको खरीदना नहीं खरीदना। लेकिन एक क्रिएटर की तो जो है फ़र्ज़ बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना हो सके उस चीज़ को रियलिस्टिक वे में दिखाया जाए। तो उसमें वो कोई तुम एक्सपोज नहीं कर रहे हो उसको, हर एक क्रिएटर करता है ऐसा, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा करता है। एटलीस्ट वो हैशटैग पेड प्रमोशन लिखती थी, बाकी लोग तो बिना बताए ये सब कर देते हैं। तो उसमें कोई एक्सपोज करने वाली बात नहीं थी। जो तुम्हें लगा, जो वॉइस नोट शेयर करके कि पता नहीं तुमने कितना बड़ा स्कैम एक्सपोज कर दिया, इट्स नॉर्मल, हर कोई करता है, ठीक है ना। अब ये दोनों भाई बहन का सबसे बड़ा दुखी यही है कि वो करोड़ों रुपए कमाती थी। बार बार अपने ये जो वीडियो है ना, कम से कम इसने 10 बार बोला कि करोड़ों कमाती थी, करोड़ों कमाती थी। अपने दम पे कमाया, अपनी फेस वैल्यू बनाकर कमाया, तो क्या। और जितना भी पैसा उसके अकाउंट में है तो अच्छी बात है ना। तुमने तो छोड़ दिया, तुमने तो उसको अभी जो है बदनाम कर रहे हो पूरी दुनिया के सामने। तो पैसा होगा तभी तो लाइफ इजी होगी ना उसकी। तो अच्छी ही बात है, उसकी मेहनत की कमाई का पैसा है भाई, तुमसे तो लूटा नहीं है। अच्छा, फिर कहता है कि वो जो है
वो हमेशा यही चाहती थी कि मैं उसके साथ ही रहूँ 24 घंटे। अगर मैं किसी से भी बात कर लूँ, किसी को भी अटेंशन दे दूँ, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, चाहे वो मेरी बहन ही हो। तुम्हारी बहन के बारे में तो कुछ बोलो ही मत, हमें सब पता है तुम्हारी बहन जो है कितनी ज़्यादा मुँह फट है, और वो सहने वालों में से नहीं है। वो भी उसकी भाई, अगर वो ऐसा बोलेगी मुंह फुलाएगी ना, तो वो भी उसकी ऐसी तैसी कर दे, वैसी लड़की है तुम्हारी बहन। उसकी तारीफ मत करो भाई वो छिपकली की, हमें सबको पता है छिपकली जी कैसे है, समझे। और कहता है कि हम दोनों में ये डिसाइड हुआ था कि 50-50% हम करेंगे, लेकिन उसने एफडी करा ली। तो भाई तुम्हारी वाइफ थी तो तुम्हें 50-50% क्यों करना था। हाँ, तुम तो अमीरजादे थे, बहुत बड़े 6-6 शॉप है तुम्हारी, तो क्या करोगे 50-50% करके। और तुम्हें अपना काम शुरू कर देना चाहिए था जब तुम्हें समझ आ गया। जैसे तुमने बोला ना 4 साल क्यों सहा, तो 4 साल तुमने क्यों फ्री में काम किया, तुम्हें अपना काम शुरू कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया। और एक अमीरजादे को तुमने ये बोला कि मैं पहले भी जाता था, ऐसा नहीं है कि वो स्पॉन्सर्ड करती थी, तो तुम्हें उसके पैसों की क्या ज़रूरत थी। दोनों भाई बहन का दर्द ही पैसा है, पैसा पैसा पैसा। उसके अकाउंट में करोड़ों का रुपए है, करोड़ों रुपए है। एक साइड कहता है कि मेरा जो है लाइफ स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया था, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, और दूसरी साइड कहता है कि मुझे 50-50% की देने की बात हुई थी, लेकिन उसने मुझे दिया नहीं। अरे वाइफ से भी पैसा चाहिए, यानी कि तुम ये सोच कर ही चल रहे थे कि कल को हमारा कुछ भी हो सकता है तो पैसा सारा मुझे मिल जाए, है ना। तुम्हारा प्लान यही था, और जितनी तुमने रिकॉर्डिंग्स करी है उसका मतलब तो यही था, तुम बड़े शातिर थे। तुम्हें पता था कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना है। तुमने कैब वाला एक वीडियो शेयर करा है जहाँ पर हिमांशी तुम्हें जो है बोल रही है कि तुम जो है तुमने मुझे कैब में कैसे भेजा, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आई, तुम एक बार आए वहाँ पे भी इतना सुना रहे हो। अब तुमने उसका पार्ट सुनाया है, वो झगड़ा शुरू क्यों हुआ है वो नहीं बताया, क्योंकि तुमने कुछ किया ही होगा। कोई इतना पागल नहीं होता है। हाँ, और गुस्से में इंसान बोल देता है, उसमें कुछ नहीं। वो कोई अपने आप को साधु महात्मा नहीं बता रही है कि मैं एकदम दूध की धुली हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, नहीं, कभी नहीं। उसने इनफैक्ट कभी भी जब वो ब्यूटी का कंटेंट बनाती थी ना, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर नहीं किया था। हमें पता ही नहीं था, कि बस ये पता था उसके काम की वजह से हम उसे जानते थे। तो उसने कभी नहीं बताया कि उसको एंगर इशू नहीं है, या तो ऐसे एकदम दूध की धुली, नहीं। ठीक है, उसका जो काम था अच्छे से करती थी और चली जाती थी, और हमें भी इतना ही लेना देना था। तो ये कोई ऐसा एक्सपोज नहीं है जो किसी को पता ही नहीं, और गुस्सा हर किसी को आता है, उसमें क्या। और पति पत्नी के बीच में तो झगड़ा होता ही है, और जब झगड़ा होता है तो फूल नहीं झड़ते इंसान के मुंह से। तुम ही ने बोला था बेवकूफ़ कहीं की। और जो हस्बैंड अपनी वाइफ को बेवकूफ़ बोलता है तो उसके परिवार वालों के लिए तो ईजी हो जाएगा, उसने पागल ही घोषित कर दिया होगा, है ना। जैसे कि उसने बोला कि वो लोग मुझे पागल बोल रहे हैं, क्योंकि तुमने खुद ने वीडियो में बोला उसको बेवकूफ़, तो वो लोगों के लिए तो ईजी ही है। इसका पति इसको बेवकूफ़ बोलते तो पागल ही है ना। और खुद ने मान लिया कि वो सोलो ट्रिप पे जाता था क्योंकि वो एग्जॉस्ट फील करता था, उस टाइम पे वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता था। सोलो ट्रिप पे चलो मैं मानती हूँ कि जाता है, इंसान की एक स्पेस होती है हर एक रिलेशन में, बट ये भी तो देखो वहाँ पे कोई ब्लॉग्स नहीं बनते थे। अगर तुम इतना ही वो अकेले थे तो तुम ब्लॉग्स बनाते ना, फिर अपने जो है वीडियो में दिखाते कि तुमने ये किया, क्यों नहीं दिखाते थे उस टाइम पे। अब तो तुम्हारे ब्लॉग अच्छे से आते हैं, तुम कहीं पे भी जाते हो ट्रिप पे, तो हाँ, तो कुछ तो था ना, दाल में कुछ तो काला था। एकदम कोई भी लड़की ऐसे नहीं बोलती है। और जो तुमने बोला 24 घंटे वाला, ये दर्शाता है कि वो तुमसे कितना प्यार करती थी। वो तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तो यही था कि ठीक है 1-2 साल तक जैसे कि अच्छी लगी, उसके बाद जैसे कि कुछ आदमी रहते हैं शादी के बाद ये सब करते हैं, है ना। शुरू में बीवी अच्छी लगे, फिर उसके बाद तो भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसे वाला। और तुम तो डिनाइल मोड में चल रहे हो कि तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं थी, तुम तो यही कर रहे होते। तुम ये बोल रहे हो कि उसके 25-26 दोस्त थे। अब देखो ये भी उस पगलेट निशी ने शेयर कर दिया था, इस वजह से इसने बंद कराया क्योंकि एक्सक्लूसिव कंटेंट था उसका। अब जो 25-26 दोस्त थे तुम्हें इसलिए पता है क्योंकि उसने बताया, तुम्हें कुछ छुपाया नहीं था। मेल फ्रेंड्स होते, तुम्हारी भी फीमेल फ्रेंड जो है फ्रेंड्स होगी, बट तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड्स है, या तो तुम वहाँ पे मिलते थे, नहीं। तुम्हारे साइड से ये तुमने क्लियर नहीं किया, लेकिन उसका बता दिया कि उसने खुद ने मुझे बताया था कि गॉसिपिंग होती है, हम लोग साथ में नहीं मिलते हैं, हम फिर ये उसकी गॉसिपिंग होती है, उसकी गॉसिपिंग। तुम्हें पता है कैसे चला, तुम्हें बताया उसने, कुछ छुपाती नहीं थी तुमसे। और तुमने खुद ने बताया कि वो हमेशा इतनी ऑब्सेस थी तुमसे कि वो यही चाहती कि तुम उसके आसपास रहो। अब देखो ये एक अनहेल्दी अटैचमेंट है हिमांशी के साइड से, बट बात तो यही है कि वो अंधा प्यार करती थी तुमसे, इसीलिए तो छोड़ नहीं सकती थी ना तुम्हें 4 साल से। तुम्हारे सवाल का जवाब तुमने खुद ने अपने वीडियो में दे रखा है कि 4 साल से क्यों थी, तुम्हारी वजह से। पेरेंट्स कितना भी जो भी होगा परेशान करते होंगे, या उनकी बातें चुपती होंगी, सास जो है थोड़ी बहुत बोल देती है तो उनकी बातें चुपती होगी, इसलिए तुम्हारे साथ थी क्योंकि वो तुमसे अंधा प्यार करती थी, समझे। तुमने खुद ने बता दिया है, अपने ही सवाल में जवाब दे दिया है।
और कहता है हमसे करोड़ रुपए क्यों मांग रही है, क्यों मांग रही है, तुम तो गुरुओं पर लाखों रुपए देती हो अंधविश्वास के चलते। अरे भाई उसके पैसे, उसकी मर्जी, लाखों दे करोड़ों दे, हाँ उसकी मर्जी भाई। अब जो भी हो अपना पैसा जहाँ पे भी लगाए, तुमको क्या है, तुम तो अपनी इंजॉय कर रहे हो ना लाइफ अब तो है। और कहता है हमने फ्रीडम दी थी, हमने ये किया था, मेरे घर वाले कुछ भी उसे कहते थे मैं लड़ने लगता था। अब देखो 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 पकड़ा गया। एक साइड में कहता है कि वो माँ बाप ने कभी भी कुछ नहीं बोला, और अब बोल रहा है कि वो जब कुछ बोलते थे तो मैं सामने खड़ा हो जाता। एक बात पे टिक जाओ, या तो ये बोल दो बहुत अच्छे है कभी कुछ बोला ही नहीं, मुझे डांटते थे, और अब बोल रहे हो कि वो बोलते थे तो मैं सामने खड़ा हो जाता था, यानी कि बोलते ज़रूर थे। प्रॉब्लम तो थी ऋषि साहब, ऐसा नहीं होता है, आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो। हाँ पेरेंट्स से अटैचमेंट होती है इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन ये मत बोलो कि कुछ कभी बोला नहीं है, ठीक है। और खुद ने सारी वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर कर रखी है, वो जो वॉइस नोट्स होती है ना वो सारी उसने, ताकि आगे चल के वो यूज़ कर सके, मिस यूज़ कर सके। एक और बात तुम्हें याद दिला दूँ मिस्टर मैनचाइल्ड, किसी के कॉन्सेंट के बिना उसकी वॉइस नोट शेयर करना, वो भी सोशल मीडिया पे क्राइम है, कानूनन अपराध है, ठीक है। और तुम कितने गिरे हुए हो कि तुम हर एक चीज़ की जो है कॉल टैपिंग करते थे, कुछ भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है तुम वहाँ पे भी रिकॉर्डर ऑन कर दिए थे, उसको पता ना चले, वैसे ही कितने गिरे हुए हो। क्या हस्बैंड वाइफ में कभी झगड़ा नहीं होता है? होता है ना। तो और तुम बोल रहे हो तुम कोर्ट में यूज़ करोगे, तो यूट्यूब कोर्ट है जहाँ पे ये सब शेयर कर रहे हो ऐसी वॉइस नोट्स। उसने तो नहीं बोला, उसने जो चल रहा है कोर्ट में वो बता दिया क्लियरली कि हाँ हाँ मैंने तो लगाए है इल्ज़ाम। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम भाई लीगल बैटल लड़ो और जीतो वहाँ पे। यहाँ पे किसी की छवि खराब करके क्या मिलेगा? उसने तो एक वीडियो बनाया है, तुमने 6 महीने से करा, उसको कितना बुरा लग रहा होगा। उसकी 8 साल की मेहनत है, तुम्हें अपनी 4 साल की मेहनत दिख रही है, उसकी 8 साल की है, खुद के दम पे बनाया नाम, तुम मिट्टी में मिला रहे हो, तो उसको कितना बुरा लग रहा होगा, है ना। पेरेंट्स से है अटैचमेंट, लेकिन जो बीवी थी 4 साल से सब कुछ छोड़ कर आई थी, वो उससे कुछ लगाव नहीं है। उसको गालियाँ पड़ रही लगातार, कुछ भी नहीं बोल रहा कि मत बोलो हमारा पर्सनल मैटर है, ठीक है हो गया सो हो गया। एक वक्त पे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन नहीं। और चलो हिमांशी ने तो थोड़ी डिग्निटी मेंटेन करी थी, इसने तो पूरा जैसे मोहल्ले में नहीं दो औरतों के बीच में झगड़ा होता और एक दूसरे पे ब्लेम लगाती। तेरे बारे में बताओ क्या, तेरा क्या चल रहा है, तेरे बाप के बारे में बताओ क्या, तेरी चाची के बारे में बताओ क्या। कहता है कि मैं बताऊँ क्या तुम्हारी माँ का क्या रूटीन है, तुम्हारे पापा का क्या रूटीन है, तुम्हारी चाची का क्या रूटीन है, तुम्हारे चाचा का क्या रूटीन है। ये क्या बात हुई, तुम तो खुद सास लग रहे हो। हाँ खुद सास की तरह तुम झगड़ा कर रहे हो, तुम हिमांशी की सास लग रही हो। और इस बात के लिए हिमांशु को ब्लेम कर रहा है कि ये गंद तुम्हारी वजह से क्रिएट हुआ है। नहीं तुमने क्रिएट किया है ऋषि, उस पर ब्लेम मत लगाओ। जब से चैनल आया है ना, सिर्फ तुम्हारे चैनल पे कंकास के वीडियोस, हमारा ट्रूथ, हमारा ये पैचअप, ये अवर स्टोरी, उसके बाद 6 महीने बाद वापस से तुम्हारा शुरू हो गया, फिर अतुल सुभाष जी की आड़ में तुमने ये सब करा, तो उसको ब्लेम मत करो, ये सारा तुम्हारा ही दोष है। अगर तुम निर्दोष होते ना तो तुम कानूनी तरीके से उसके साथ बैटल करते, लड़ते थे, जो भी था। तुम तो बोल रहे हो तुम्हारे पास इतने प्रूफ है, कोर्ट में काम आएंगे, तो क्यों नहीं यूज़ किए, क्यों तुम्हें यहाँ पे उसकी जो है तुम्हारा ये था ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे कि 4 साल जो भी है चैनल ले लिया ना, अब देख अब मैं तुझे ऑनलाइन देख लूँ, अब मैं यहाँ पे तेरा जो है मुश्किल कर दूंगा तेरे वीडियोस बनाना या जो भी करना है ना, ऑनलाइन छवि खराब करके। तो ये तुम्हारा था बदला लेने वाली भावना कि तुमने मेरे माँ बाप को कैसे बोल दिया। और कहता है कि वो तो अपना जो है ज्वेलरी लेकर गई, अपना सब कुछ लेकर गई, तो उसका स्त्री धन था ज्वेलरी। जब तुम कुछ शादी के बाद चढ़ाते हो ना किसी लड़की को गहने, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहता, उसका स्त्री धन बन जाता है, तो वो लेकर जाएगी ना। अब लड़का लड़की कार्ड वापस से प्ले करना शुरू कर दिया कि बहुत सारी लड़कियां ने जो है मुझे गालियाँ दी, मुझे हुतिया बोला, मुझे ये बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। लड़का लड़की की बात ही नहीं, हस्बैंड वाइफ की बात थी वहाँ पे। और तुम ही ने अपनी वाइफ को पिछले 6 महीने से बदनाम किया है, जिसके तंग आकर, क्योंकि उसको बहुत लोग बोल रहे थे, गोल्ड डिगर बोल रहे थे, कितने गंदे गंदे वर्ड यूज़ किए जा रहे थे, तो तंग आकर एक वीडियो बना दिया। तो अब ये विक्टिम कार्ड तुम मत प्ले करो कि तुमने कैसे बोल दिया, तुम्हारी बहन, तुम खुद जो है बोल रहे हो उसके परिवार वालों के बारे में, उसका क्या। और तुम यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, तो ऑफलाइन तो तुम क्या ही बात कर रहे होगे। तुम लैंग्वेज की बात कर रहे हो, तुम देखो अपनी लैंग्वेज, मैं हुतिया था, मैं जी हूँ, मैं छक्का हूँ, क्या 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 बोल रहे हो तुम। हाँ तुम ये मत बोलो कि तुम एकदम दूध के दिल हो ना, ताली एक हाथ से नहीं बज रही। मैं ये नहीं बोली 100% वो सही है, लेकिन तुम भी तो 100% नहीं सही हो, तुम तो इनफैक्ट सही हो ही नहीं। अभी भी शादी के बाद भी जो लड़का प्राउडली बोलता है मैं मम्मास बॉय हूँ, वाइफ भी होती है शादी के बाद। हाँ जैसे वाइफ को समझना चाहिए वैसे हस्बैंड को भी तो समझना चाहिए, जो कि शायद तुम कभी समझे नहीं, इस वजह से तंग आकर चली गई, समझे। और इनडायरेक्टली उसको जो है भाई डरा के गया कि अभी भी बहुत सारी बात है दिमाग में,
तो देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हिमांशी सुन रही तो उसको भी बता दो कि 4 साल इंसान साथ में रहते हैं ना तो बहुत कुछ होता है, झगड़े होते हैं, प्यार होता है, सब कुछ होता है। तो बहुत कुछ होगा तुम्हारे पास भी और उसके पास भी, तो उसमें डरने या डराने वाली कोई बात नहीं है। कोई इंसान जो है, हम कोई देव मानुस नहीं है, हम इंसान है, तो भाई ईर्ष्या, अहंकार, गुस्सा सब कुछ हमारे अंदर होगा। तो उसमें कोई डरने वाली डराने वाली बात नहीं है। हिमांशी को भी गुस्सा आया होगा, बहुत कुछ बोला होगा, तुमने भी बोला होगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, समझे। तो अभी तो और भी चलाएगा ये, क्योंकि इसी में तो उसको फुटेज मिलते हैं, इसमें तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। वो तो अभी मूव ऑन कर दिए एक बार अपना पॉइंट बताकर। ये इसके साइड से नहीं खत्म होगा, ये चलाएगा ही, रोना रोएगा ही अतुल सुभाष जी। और नया भी अभी तो केस, अभी एक और उनको कंटेंट मिलेगा, एक और जो हुआ है। देखो गलत होता है, मैं ये नहीं बोली, कुछ औरतें जो है लॉ का मिसयूज करती है, लेकिन कुछ आदमी उस जो कहानियों की आड़ में अपना उल्लू सीधे करते हैं। तो ऋषि साहब थोड़ा शांत पड़ जाइए। और आप ये क्या सलाह दे रहे हैं, लड़के शादी ही मत करो, लड़कियां तो भाई तुम तो गए, तुम्हारा तो कट गया, तुम्हारा तो ये हो गया। दुनिया में तो बहुत सारी चीजें होती, तो क्या इंसान बाहर निकलना ही बंद कर दे? ऐसा नहीं होता, ये तो गलत सलाह दे रहे हो आप। लड़कों को ये सिखाओ कि शादी के बाद सिर्फ माँ बाप ही सब कुछ नहीं होते हैं, बीवी पर भी ध्यान देना चाहिए। और बीवी से छुप छुप के गलत काम नहीं करने चाहिए, वरना भारी पड़ता है। अगर बीवी का दिमाग सनक गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि कितना ही कोई लड़की सहेगी। समझे ऋषि साहब? चलिए जी, आपका क्या मानना है इस पूरे मैटर में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हिमांशी के कमेंट सेक्शन में जाकर उसको गालियां मत देना प्लीज़, क्योंकि ये उसके साइड की स्टोरी है, ठीक है ना। वन साइडेड रिकॉर्डिंग, वन साइडेड ये प्रूफ के नाम पे वही दिखाया रेवेन्यू, जो कि हर क्रिएटर कमाता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। बाकी हार तो ऋषि साहब की है, जिसने एक ऐसी लड़की जो कि उसको बेहद प्यार करती थी, उससे ऑब्सेस्ड थी, उसे छोड़ दिया। अफसोस की बात है बहुत ज़्यादा। चलिए जी, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।